हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई होगी। ठीक है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जितना भी आपने किया है दैट इज़ इनफ। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो सीमैट में आए हुए हैं। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एंगल हमें बताना है 5:20 पीएम पे जो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में बनेगा। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो अपने पास एक सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला है कि एंगल अगर अपने को निकालना है तो दैट विल बी 30h माइनस 11/2m। अब इसमें h की जगह पे आप आवर वाला पोर्शन रख दो, मिनट हैंड m की जगह पे आप मिनट वाला पोर्शन रख दो। तो आवर जो है दैट इज कितना, 5, और 11/2 यहाँ पे कितना, 20। तो ये तो आ गया 150 अपने पास, एंड इट इज 10 टाइम्स, तो 110। तो 150 माइनस 110, 40 डिग्री। हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 40 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो जब भी आपको एंगल निकालना है एट अ पर्टिकुलर टाइम तो आप ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द मिसिंग लेटर्स। एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पैटर्न वहां लग रहा होगा, तो हमें वो पैटर्न पकड़ना है। ठीक है, बट सम लेटर्स आर मिसिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं कि वी हैव ए, बी, ए एंड बी, फिर ए, फिर ए बी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसमें काउंट कर लो कितने अपने पास अल्फाबेट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है। तो हम पैटर्न पकड़ने के लिए क्या करेंगे कि आप क्या कर लो कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इक्वल पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश करो। जैसे अपने पास 12 है तो स्टार्ट विद हाईएस्ट से आप कर सकते हो। लेटर से कि अगर हम इसको 6 6 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 6 लेटर्स में डिवाइड कर लें तो ये बनेगा। देन ट्राई टू गेस द पैटर्न कि क्या कुछ पैटर्न आपको मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जो पैटर्न है बनना वो ए बी से ही मिलके है। ठीक है, बनेगा वो किससे, ए और बी से मिलके ही बनेगा। तो यहां पर ए है, यहां पर भी ए है। ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर अपना थर्ड लेटर यहाँ पे भी ए है, थर्ड लेटर यहाँ पे भी ए है। तो वी कैन गेस द पैटर्न वहां से कि जो पैटर्न चल रहा है कि इसका सेकंड पे बी है, तो अगर हम सेकंड पे बी को रखें, इसका भी सेकंड पे बी है, इसका थर्ड पे ए है, फोर्थ पे बी है, तो हम यहाँ फोर्थ पे बी को रख लेते हैं। फिर यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, लास्ट में मतलब बी आएगा। तो अब अगर हम पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, इट इज बेसिकली ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी, ए बी, ए बी। तो पैटर्न गेस हो गया, तो दैट मीन्स कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा अपने पास, ए बी। ठीक है, देन बी, देन ए, देन बी। ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, दैट इज फर्स्ट वाला। ठीक है, तो मुझे मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, पैटर्न मिल गया। अगर दो में नहीं मिल रहा है तो आप उसको क्या करो फिर, जैसे 12 है, 12 को हम 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फिर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो 3 3 में डिवाइड करके देख सकते हो। तो एट वन स्टेज आपको आसानी से पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। तो इस ये जो मिसिंग लेटर वाला केस होता है इसको आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है फिर पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना है। चलो अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ब्लड रिलेशन। क्या दिया हुआ है कि मिस्टर रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन, स्वर्णा, कमल एंड अविनाश। ठीक है, मिस्टर रेड्डी, रवि रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन, स्वर्णा, कमल एंड अविनाश। अविनाश मैरिड टू माधुरी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। The Chaudharys married their youngest daughter to the eldest son of Mr. and Mrs. Patel, and they had 2 children named Arun and Sharda. The Chaudharys have two more children, Ratan and Varsha, both elder to Viksha. ठीक है, समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ अविनाश एंड माधुरी। ठीक है, रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण। तो अब यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या मिला, तीन पहले यहाँ पे हैं, एक तो रेड्डी,
फिर उसके बाद वी हैव चौधरी, और उसके बाद कौन है, पटेल, मिस्टर एंड मिसेस पटेल। तो अब देखो क्या दिया हुआ है सबसे पहले कि रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन, स्वर्णा, कमल एंड अविनाश, मतलब रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रंस, ठीक है, जो रेड्डी है दे हैव 3 चिल्ड्रन, स्वर्णा, कमल, अविनाश। अविनाश इज मैरिड टू माधुरी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। तो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की जो एल्डेस्ट डॉटर है, अगर यहाँ पे हम अविनाश को रखते हैं तो अविनाश इज मैरिड टू, ठीक है, माधुरी, ठीक, माधुरी जो है एल्डेस्ट डॉटर है, तो दैट मीन्स कि जो बाकी दो हैं, वन इज स्वर्णा और वन इज कमल। अविनाश इज मैरिड टू माधुरी, यहां तक अपने पास इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ चौधरीज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल, मतलब मिस्टर एंड मिसेस पटेल का जो इनकी यंगेस्ट डॉटर है, शी इज मैरिड टू मिस्टर पटेल के एल्डेस्ट सन से, ठीक है। चौधरी इज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम अरुण एंड शारदा, मतलब इन दोनों के, ठीक है, यहाँ पे जो इनकी डॉटर है एल्डेस्ट, ठीक है, सन, इनके क्या है, दो सन है, कौन कौन, दे हैड 2 चिल्ड्रन नेम अरुण एंड शारदा, तो यहाँ पे अरुण एंड शारदा, ठीक है। अभी इनके नाम हमारे पास नहीं है, दे आर मैरिड। तो फिर इसने क्या बोला है, द चौधरीज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रतन एंड वर्षा, बोथ आर एल्डर टू विक्षा, मतलब रतन एंड वर्षा, ठीक है, दे बोथ, अरुण एंड वर्षा, दे आर बोथ एल्डर टू विक्षा, मतलब यहां पे कौन है, विक्षा, अगर ये वर्षा है तो ये कौन है, विक्षा, एंड शी इज मैरिड टू, जो पटेल है, देयर एल्डेस्ट सन, ठीक है। तो चौधरीज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रतन एंड वर्षा, बोथ एल्डर टू विक्षा। समीर एंड अजय आर सन ऑफ अविनाश एंड माधुरी, ठीक है, यहाँ पे समीर और अविनाश जो है वो माधुरी, समीर एंड अजय, सॉरी, समीर एंड अजय, ये क्या है, दे आर सन्स ऑफ अविनाश एंड माधुरी। रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण, ठीक है, रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण, तो यहाँ पे फिर रोहिणी है, ये बनेगा अपना फैमिली चार्ट। तो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं कि मिस्टर रेड्डी हैज 3 चिल्ड्रन, ठीक है, स्वर्णा, कमल, अविनाश। अविनाश इज मैरिड टू माधुरी, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, ठीक है, माधुरी शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। चौधरी इज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पटेल एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन, अरुण एंड शारदा, मतलब जो भी यहाँ पे है, दे हैड 2 चिल्ड्रन, अरुण एंड शारदा, ठीक है। द चौधरीज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रतन एंड वर्षा, बोथ एल्डर टू विक्षा, मतलब विक्षा की शादी हुई है पटेल से, ठीक है। समीर एंड अजय आर सन ऑफ अविनाश एंड माधुरी, रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण, ये अपने पास टेबल आ गया। तो इसको एक बार हमने देखा, ये टेबल आ गया। अब इसका अपने पास नाम नहीं दिया हुआ है, पटेल के सन का, ठीक है, एल्डेस्ट सन का। तो अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे, पहला ये था कि सरनेम ऑफ रोहिणी, व्हाट विल बी द सरनेम ऑफ रोहिणी। अब यहां से आप देखोगे रोहिणी जो है, रोहिणी इज द डॉटर ऑफ अरुण एंड शारदा। अरुण जो है ही इज द सन ऑफ वीक्षा, ठीक है। अब वीक्षा की शादी हुई है किससे, पटेल, तो ऑब्वियसली सरनेम किसका चलेगा, पटेल का। तो रोहिणी का जो सरनेम है इट शुड बी पटेल, ठीक है। फिर हाउ इज समीर रिलेटेड टू माधुरीज फादर, माधुरीज फादर इज मिस्टर चौधरी। समीर कैसे रिलेटेड है, समीर जो है वो अविनाश और माधुरी का सन है, माधुरी इज द डॉटर ऑफ चौधरीज, तो मतलब समीर इज द ग्रैंडसन, समीर क्या होना चाहिए, ही इज द ग्रैंडसन, तो माधुरीज फादर का ग्रैंडसन है वो। आई होप क्लियर। तो यहाँ पे दिस वाज द क्वेश्चन बिटवीन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग अल्फाबेट्स विच लेटर इज 8th
टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है कि 8th टू द राइट ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा एकदम यहां से करना स्टार्ट करो, 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो ये अपना राइट एंड है, यहां से 14 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो राइट एंड से 14th कौन सा है? एल। ठीक है, वॉट एल है। अब यहां तक हम आ गए, 14th लेटर फ्रॉम द राइट मिल गया। अब हमें बताना है 8th टू द राइट ऑफ, तो एल यहां पे है, इसके राइट में 8th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टी। ठीक है, क्या होगा इसमें? टी होगा। तो आंसर विल बी टी फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले हमें यहां से इसको एकदम एंड से करना स्टार्ट करेंगे, 14th लेटर ढूंढेंगे राइट एंड से जो मिला एल, फिर उस एल के राइट में अपने को क्या देखना है? 14th लेटर कौन, 8th लेटर कौन सा है? तो दैट विल बी टी। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम था ये जिसमें अपने को ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्या पैटर्न इन नंबर के बीच में बन रहा है, बट पैटर्न इज एक्चुअली देयर बिटवीन द नंबर्स। तो व्हाट यू कैन डू कि आप एक बार इसको पॉज करके पहले खुद थोड़ा सा सोच सकते हो, वीडियो को पॉज करके देखो कि क्या लॉजिक लग रहा है, देन ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर। तो अब मैंने जब देखा कि यहाँ पे देखा कि 9 13 और 11, क्या इनके बीच में कोई पैटर्न बन रहा है? तो एक सीधा सीधा पैटर्न आपको क्या दिख रहा होगा कि 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या सही है? लेट्स चेक इन द अदर क्वेश्चन। +2 +2, ठीक है, +2 +2 +2 +2, मतलब अपने जो पैटर्न गेस किया वो सही गेस किया है। तो 14 + 2 16, 16 + 2 कितना आ गया? 18 आना चाहिए यहाँ पे। फिर 11 + 2 13, 13 + 2 15, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पैटर्न लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पैटर्न यहाँ पे लगेगा, देयर माइट बी अदर पैटर्न। जैसे कुछ और पैटर्न यहाँ पे गेस हो रहा है क्या? ठीक है, तो वो पैटर्न आपको यहाँ पे गेस करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि कौन से केस में क्या पैटर्न लग रहा है। तो अगर एक पैटर्न हम देखें यहाँ पे, और क्या लग सकता है, जैसे कि बीच वाला नंबर जो है वो इनका एवरेज है। जैसे अगर हम देखें 13 + 9/2, तो ये कितना हो रहा है? 22, 22/2 दैट इज 11, ये भी बन रहा है। 13 + 17/2, तो ये हो रहा है मेरा कितना? 30/2, ये भी पैटर्न बना रहा है। ठीक है, 10 + 14 इज 24 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 14 अगेन डिवाइडेड बाई 2, 14 + 18, ठीक है 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, फिर 11 प्लस ये डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से देखोगे तो पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर निकल सकता है। तो मिसिंग नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन वेयर्स ग्लव्स ऑफ 2 कलर्स, रेड एंड ग्रीन। ही हैज ऑल टुगेदर 30 रेड ग्लव्स एंड 10 ग्रीन ग्लव्स। Supposing he has to take out gloves in dark, how many must he take out to be sure that he has a matching pair? ठीक है, हाउ मैनी मस्ट ही टेक आउट, बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है कि मिनिमम उसको कितने निकालने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मिनिमम उसको कितने निकालने चाहिए कि अगर वो चाहता है कि पेयर निकले, है ना, कि उसको सेम कलर के दोनों मिले, तो मिनिमम उसको कितने ग्लव्स निकालने चाहिए। इसमें क्या होगा कि देखो, उसको 2 ग्लव्स पहनने, तो पहली बारी में वो क्या करेगा? 2 ग्लव्स निकालेगा। अब वो 2 ग्लव्स हो सकता है कि सेम कलर के हों, ठीक है, और मे भी हो सकता है डिफरेंट कलर के हों। तो बट उसको श्योर होना है, श्योर होना है, तो वो क्या करेगा? वो 3 निकालेगा ना एक साथ। उसको एक पेयर अगर चाहिए तो वो मिनिमम कितने निकालेगा? 3 निकालेगा। तो अब 3 में उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, या तो दोनों के दोनों रेड निकलेंगे, या जो 3 निकलेंगे उनमें से या तो 2 रेड होगा,
एक ग्रीन होगा या दो ग्रीन होगा एक रेड होगा, या माइट भी तीनों ग्रीन हो माइट तीनों रेड हो, उसकी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। तो उसको जो मिनिमम नंबर ऑफ निकालने पड़ेंगे वो कितने निकालने पड़ेंगे, 3 उसको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लव्स अंधेरे में अगर वो निकाल रहा है तो ही शुड टेक आउट एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम 3 ग्लव्स वो अगर निकालेगा तो उसको एक सेम कलर का पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इजी है बट लॉजिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फ्रॉम इनपुट आउटपुट सेक्शन से। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कुछ स्टेप्स दे रखे होंगे जिनमें कुछ सर्टेन एरिथमेटिक ऑपरेशंस लग रहे होंगे, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस डिवाइड ऐसा हो रहा होगा। तो वो हर स्टेप को हमें देखना है कि उस स्टेप में क्या क्या हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया है कि इनपुट में आपने अगर हम इनपुट 3 दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 9, 4 फर्स्ट स्टेप में 16, 81, 49, 36, 121। तो जब हमने इनपुट दिया तो पहला ऑपरेशन क्या होगा कि स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे, स्क्वायर हो रहा है। फिर अगले इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया, इधर 9 ऐड हो गया, मतलब जो इनपुट है वही ऐड होता जा रहा है। पहले स्क्वायर हुआ, फिर जो नंबर आया उसमें जो भी इनपुट था वो ऐड हो गया, तो हमें स्टेप 2 वहां से मिला। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या देखो, 12 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सब में 5 5 ऐड हो रहा है थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में क्या दिख रहा है, -2 -2 -2 -2, सब में -2 होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या चलेगा कि जब आप इनपुट दोगे तो पहले उसका स्क्वायर होगा, फिर उसमें इनपुट ऐड होगा, फिर उसमें 5 ऐड होगा, फिर 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी रूल्स यहाँ पे फॉलो हुए हैं उसके बेसिस में अगर फोर्थ स्टेप में मुझे कितना मिला है, 159 मिल रहा है, तो इनपुट क्या रहा होगा। तो 4 स्टेप्स हैं अपने पास, 4 स्टेप्स को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो लास्ट स्टेज में जो नंबर आया वो 159 आया। अब हमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। तो हमें पता है कि 4 पे आने के लिए हमने क्या हुआ था, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, फोर्थ पे आने के लिए क्या हुआ था, 2 सब्ट्रैक्ट हुआ था ना। तो अगर मुझे वापस जाना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 2 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 161 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड से थर्ड में आने पे क्या हुआ था कि उसमें 5 ऐड हुआ था, तो मतलब कि यहां से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आ गया, 156 आ गया। ठीक है, 5 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 156 आया। फिर 156 आया तो उससे फिर उसमें जो भी इनपुट रहा होगा, जो भी हमारा लेटेस्ट से इनपुट अगर x है, तो इसमें से अपन ने वो माइनस किया होगा, है ना। तो 156 माइनस एक्स, अब ये 156 माइनस एक्स जो है ये अपना क्या होना चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 156 माइनस एक्स जो है वो अपना एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं कि जैसे x हमारा क्या है, x हमारा इनपुट ही तो है ना, यहाँ पे x हमारा इनपुट ही है। तो अब 156 माइनस एक्स, तो अगर हम 156 में से 13 माइनस कर लें तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना। तो 143 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 156 माइनस 10 भी नहीं होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 156 माइनस 12, ठीक है ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 12 हो सकता है। 22 चेक कर लेते हैं, तो 134 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब जो x रहा होगा या जो मेरा इनपुट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। ठीक है, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कि पहले स्टेप में 12 है, दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा। तो 12 अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो इट इज़ 156, फिर उसमें 5 ऐड हो रहा है तो 161, फिर उसमें से 2 माइनस हो रहा है तो 159। ठीक है, 159 ही हमारा लास्ट स्टेप था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।
ठीक, कि ये x अगर मेरा इनपुट है तो जब हम इनपुट माइनस करेंगे तो बचा हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो वो फिर हम यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं कि कौन सा वाला नंबर मेरा इनपुट हो सकता है। तो आई होप इजी था क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या कहता है कि A, B and C are three films that are screened by the three theaters DT, Regal and PVR. Three consecutive slot में no film should be screened in the same slot by any two theaters. ठीक है, DT तो पहले बना लेते हैं कि अपने पास एक तो है PVR, ठीक है, फिर एक है DT और फाइनली अपने पास क्या है, एक है रीगल। तो अब ये कह रहा है कि DT स्क्रीन फिल्म बी इन द फर्स्ट स्लॉट, तीन स्लॉट है तो तीन स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये अपना स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 है। तो फर्स्ट अब क्या कह रहा है कि DT स्क्रीन फिल्म बी इन द फर्स्ट स्लॉट। तो पहले स्लॉट में DT ने बी स्क्रीन किया है एंड PVR एग्जिबिट्स फिल्म सी इन द थर्ड स्लॉट। तो PVR ने कौन सा, सी को थर्ड स्लॉट में चलाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं कि अब PVR ने, देखो PVR इस स्लॉट में बी तो चला नहीं सकता और सी वो ऑलरेडी चला चुका है, तो मतलब कि PVR इस वाले स्लॉट में सिर्फ ए चला सकता है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, फिर अब अगर सी मेरा थर्ड स्लॉट में चल चुका है और बी, तो ये तीन अपने पास यहाँ पे आ गया। अब बी मेरा इस स्लॉट में बी हो चुका है, यहाँ पे सी आ जाएगा क्योंकि ए बी अगर यहाँ पे चल चुका है। अब रीगल ने सी चला दिया है, बी वो यहाँ पे नहीं चला पाएगा, तो बी उसको यहाँ चलाना पड़ेगा, ए यहाँ पे आएगा। इधर बचेगा क्या अपने पास, सी, और इधर अपने पास क्या बचेगा, ए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये इसका फुलफिलमेंट हो गया। तो अब कह रहा है PVR स्क्रीन ए इन द सेकेंड स्लॉट, नहीं, PVR सेकेंड स्लॉट में बी स्क्रीन कर रहा है। DT एग्जिबिट सी इन द थर्ड स्लॉट, DT ने थर्ड स्लॉट में सी चलाया, नहीं चला सकता। फिर रीगल एग्जिबिट ए इन द सेकेंड स्लॉट, हाँ रीगल ने ए चलाया है सेकेंड में, तो ये तो ठीक है। रीगल एग्जिबिट सी इन द थर्ड स्लॉट, नहीं, क्योंकि थर्ड स्लॉट में ये तो डायरेक्टली दिया ही हुआ था क्वेश्चन में कि PVR ने सी चलाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सी वाला, कि जो रीगल है वो स्लॉट 2 में ए को स्क्रीन करेगा। ठीक है, फिर this is from blood relation that PQ, R, S, T and U are 6 members of a family. Okay. R is not mother of Q but Q is son of R. देखो R जो है is not mother of Q but Q is son of R. इसका मतलब अगर R Q की मदर नहीं है तो दैट मीन्स फादर है, तो R जो है ही इज फादर ऑफ Q। ठीक है, Q जो है सन है R का, तो ही इज ऑल्सो मेल। P एंड R आर मैरिड कपल, तो इसका मतलब P इज अ फीमेल, P एंड R जो है दे आर मैरिड कपल्स। T इज द ब्रदर ऑफ R, तो T इसका ब्रदर है, दैट मीन्स मेल है। U इज द ब्रदर ऑफ Q, U जो है Q का ब्रदर है, अगेन इट इज मेल। S इज द डॉटर ऑफ P, तो मतलब S इज अ फीमेल। अगर वो P की डॉटर है तो U की भी तो सिस्टर हुई ना। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि T इज एस एस, मतलब T S से कैसे रिलेटेड है, तो T इज अंकल। ठीक है, T क्या है, अंकल ऑफ S। ओके, फिर दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि देर आर 6 टास्क एंड 6 पर्सन। ठीक है, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड आइदर टू पर्सन 1 और पर्सन 2, मतलब टास्क 1 को पर्सन 1 और पर्सन 2 को नहीं असाइन हो सकता, बाकी 4 लोगों को असाइन हो सकता है। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4, मतलब टास्क 2 जो है वो सिर्फ या तो 2 को 3 को मिलेगा या 4 को मिलेगा, और हर पर्सन को एक टास्क देना है। तो ऐसा हम कितने वेज में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो टास्क 2 है, अगर हम टास्क 2 को, दो केस बनेंगे, पहला केस है कि टास्क 2 हमने किसको दिया, थर्ड पर्सन को दे दिया, और दूसरा केस क्या होगा कि अगर हमने सपोज टास्क 2 जो है
वो फोर्थ को दिया, क्योंकि इन्हीं दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं हम, कि टास्क 2 जो है वो हमने थर्ड पर्सन को दे दिया, ठीक है। और टास्क 2 जो है दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर हम उसको फोर्थ पर्सन को दे रहे हैं, तो अब जो वो कह रहा है कि तो टास्क 1 जो है, अब टास्क 1 को हम कितने लोगों को दे सकते हैं? टास्क 1 के लिए हमारे पास कौन कौन अवेलेबल है? फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, है ना। क्योंकि टास्क 1 को हम पर्सन 1 और पर्सन 2 को नहीं दे सकते, दैट मीन्स कि उसको हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा टास्क है हमारा? टास्क 1। तो ये कितने वेज में हो सकता है? 3 वेज में हो सकता है। ये 3 वेज में हो सकता है। तो मेरे 2 टास्क असाइन हो गए। अब बचे हुए जो 4 टास्क हैं वो 4 लोगों में कितने वेज में डिवाइड होंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में। टास्क 2 मैंने किसको दे दिया? थर्ड को। अगर मैं टास्क 2 थर्ड पर्सन को दे देता हूं, तो फिर टास्क 1 में किसको दे सकता हूं? आइदर 4, आइदर 5, आइदर 6, मतलब 3 चॉइस है मेरे पास, तो 3 वेज हो गए। और जो बाकी बचे 4 टास्क, 4 लोग, वो कितने वे में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में। तो इसका आंसर, अगर ये अरेंजमेंट है, तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। तो 72 वेज में आप ये अरेंजमेंट हो सकता है। सेम केस बनेगा यहाँ पे कि अगर मैं टास्क 2 को दे रहा हूँ फोर्थ पर्सन को, तो टास्क 1 में किस किस को दे सकता हूँ? थर्ड को, फिफ्थ को एंड सिक्स्थ को। अगेन कितने वेज बनेंगे? 3 वेज। फिर मेरे पास जो बचे 4 टास्क, वो 4 लोगों में कितने वेज में डिवाइड हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना। 3 वेज में तो मैं 3, 5, 6 को टास्क 1 बांट सकता हूँ। तो बाकी जो बचे 4 टास्क, वो 4 लोगों में कितने वेज में होंगे? 4 फैक्टोरियल। तो इसके लिए भी 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी 72। तो 72 ये, 72 ये, तो टोटल हो जाएगा कितना? 144, ठीक है, टोटल 144। तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा लॉजिकल है। तो कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को? इस तरीके से कि हमने टास्क 2 को पहले थर्ड पर्सन को दे दिया, तो टास्क 1 के लिए अपने पास ये 3 लोग बचे, तो 3 चॉइस, तो देंगे तो किसी एक को ना। तो जो बाकी 2 लोग बचे और 1 और 2 बचे, तो वो बाकी 4 काम हम उनको 4 फैक्टोरियल वेज में बांट सकते हैं, ठीक है। सेम हो जाएगा टास्क 2 के लिए कि अगर टास्क 2 फोर्थ पर्सन को जाता, तो तब अपने पास 72 वेज ये बने, 72 ये बने, तो दोनों को ऐड कर देंगे 144, ठीक है। आई होप समझ आया होगा ये। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड एट लास्ट ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपके पास टोटल मान के चलो कि आप 180 मिनट्स, राइट, आपके पास 180 मिनट्स हैं उस एग्ज़ाम को टैकल करना है। तो आप बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज उसको, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके जाओ 180 मिनट्स में। आई सजेस्ट कि भाई आप 50 मिनट क्वांट के लिए रखना, 50 मिनट आप एलआरडीआई के लिए रखना, और जो 80 मिनट बचेगा उस वो 80 मिनट आपका मोर देन इनफ है, ठीक है, क्वांट उसके लिए, वीए के लिए, ठीक है, जीके के लिए और इनोवेशन के लिए। उसमें से भी आप अगर उसको कर लोगे तो बहुत टाइम बचेगा, जिसमें आप वापस आके क्वांट और एलआर को टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाय बाय।